Hello friend, welcome to my YouTube channel as English classes. Today we are going to discuss about general knowledge. फ्रेंड्स, ये वीडियो का 5वां भाग है। इसके पहले हमने 4 भाग डिस्कस कर चुके हैं। जो प्लेलिस्ट में पड़ा है उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यह क्वेश्चन जो हैं सभी सिलेक्टेड हैं, जो आने वाली शिक्षक भर्ती और लेखपाल परीक्षा में रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना किया गया था। SBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1 जुलाई 1955 को किया गया। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? आयकर, प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आयकर, दूसरा निगम कर, तीसरा उपहार कर, तीसरा भू राजस्व, चौथा भू राजस्व कर। ये सब प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। नेक्स्ट है, नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। नेक्स्ट, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली जो होती हैं उनके उत्पादन से है। नेक्स्ट, पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध सरसों के उत्पादन से है। नेक्स्ट है, चलैया समिति, यह किस लिए लॉन्च की गई थी? चलैया समिति, यह जो कर थे उनके सुधार के संबंध में इसे लागू किया गया था, चलैया समिति को, जिससे करों में सुधार किया जा सके। नेक्स्ट है, आरंभिक बौद्ध विहार किसके बनाए जाते थे? आरंभिक बौद्ध, ये सीटेट में लास्ट परीक्षा सीटेट की हुई थी, उसमें प्रश्न आया था कि आरंभिक बौद्ध विहार किसकी बनाए जाते थे? शुरुआती दौर के दौरान ये लकड़ी की बनाए जाते थे। सबसे पहले लकड़ी की बनाए जाते थे, उसके बाद मिट्टियों के बनाना शुरू हुआ, फिर ईंटों से, आज तो संगमरमर और पक्की ईंटों से बनाए जाने लगे। लेकिन शुरुआती दौरान में शुरुआती दौर में ये लकड़ी के ही बनाए जाते थे बौद्ध विहार। नेक्स्ट है, लंपट मूर्ख कहा जाता था। लंपट मूर्ख कहा जाता था, किसे कहा जाता था? ये जहांदार शाह था, उसी को लंपट मूर्ख कहा जाता था। नेक्स्ट है, रंगीला बादशाह, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? यह मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह की उपाधि से नवाजा गया था।
मोहम्मद शाह को। नेक्स्ट है, भारत आने वाले विदेशियों का सही क्रम क्या है? भारत आने वाले विदेशियों का सही क्रम क्या है? तो इसका शॉर्ट फॉर्म है पुडअप। ट्रिकी है पुडअप, मतलब सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ, और इसके बाद डच आए, डच अपनी कंपनी लगाए, तब उसके बाद अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए, लास्ट में फ्रांसीसी आए। नेक्स्ट है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया था? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद, जो सिख धर्म के गुरु थे, उन्होंने किया था। गुरु अंगद द्वारा की गई थी गुरुमुखी लिपि का शुरुआत। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी 1881 में, सर्वप्रथम नियमित जनगणना। नेक्स्ट है, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, ये नारा किसका था? यह नारा कार्ल मार्क्स का था, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। नेक्स्ट है, प्रथम जनगणना प्रारंभ की गई थी, सबसे पहले जनगणना 1872 में की गई थी, प्रथम जनगणना। उस समय लॉर्ड मेयो का शासनकाल था भारत में। और नियमित जनगणना कब की गई थी? 1881 में, जो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। मानस, नेक्स्ट है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थापित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थापित है। नेक्स्ट है, काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में ये भी है। नेक्स्ट, कूका आंदोलन, कूका आंदोलन कहाँ पर हुआ था? यह पंजाब राज्य में हुआ था, कूका आंदोलन, जो बहुत प्रसिद्ध था उस समय। नेक्स्ट है, सन्यासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? सन्यासी विद्रोह यह बिहार में हुआ था, सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट है, नील आंदोलन कहाँ पे किया गया था? नील आंदोलन जो है बंगाल में हुआ था। उस समय अंग्रेज चाहते थे कि नील की खेती 1/3 भाग पे हो और बाकी खेती 25% में हो। तो नील की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा किसानों पर प्रेशर बनाते थे, उसी के उपलक्ष्य में ये नील आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है, जेबी वीटो का प्रयोग किस में किया जाता है? जेबी वीटो भारतीय डाक संशोधन में, भारतीय डाक संशोधन में किया जाता है।
जेबी वीटो का प्रयोग। नेक्स्ट है अधिनियम पर, ये जेबी वीटो जो प्रयोग है भारतीय डाक द्वारा किया गया था। यह अधिनियम सबसे पहले किया था वो ज्ञानी जैल सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किया था सबसे पहले जेबी वीटो का प्रयोग 1986 में। नेक्स्ट है सरकरिया आयोग का गठन कब किया गया था? सरकरिया आयोग का गठन 1983 में किया गया था। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले इस पर चैलेंज किया गया था, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं होता था, लेकिन इसको चैलेंज कर दिया गया था किसके द्वारा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस के द्वारा इन्होंने इसमें मौलिक अधिकारों में संशोधन की बात को कहा गया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में किया गया था। फ्रेंड्स, आई होप enjoy this video. Thank for watching this video. Thank you so much.